अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी पार्ट 1 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। चैप्टर 6 का नेक्स्ट हमने टॉपिक पढ़ना है, वो हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल 6.9। आज हमने एग्जांपल 6.9 डिस्कस करनी है, जिसमें हमें बोला गया 4 आइटम्स आर टेकन एट रैंडम। हमारे पास 4 आइटम्स ऐसे हैं जो हम रैंडम हमने कर दिए हैं उसको, और रैंडमली हमने उसको बॉक्स कर दिया है, जिसमें हमारे पास इसको हमने कह दिया है वो हमारे पास F4 क्या है, आर है। उसके बाद हमारे पास हमने कहा कि टोटल 10 आइटम्स में से 4 आइटम्स ऐसे हैं जो हमने रैंडमली सिलेक्ट कर लिए। टोटल हमारे पास N है, आर, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने हैं 12, और यहाँ पे आर क्या है 4। इन दोनों का कॉम्बिनेटिव्स का फार्मूला लगा के टोटल सैम्पलिंग पॉइंट हमने फाइंड आउट करिए, वो हमारे पास कितने हैं 495। उसके बाद नेक्स्ट में बोला गया है यहाँ पे हमें बोला फ्रॉम अ बॉक्स 12 आइटम्स आर इन स्पेंड। उसके बाद द बॉक्स इज रिजेक्टेड इफ मोर देन वन आर फाउंड टू बी अ फॉल्टी। अगर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा बॉक्स रिजेक्ट कर दिया जाए क्योंकि उनमें कोई ना कोई फॉल्ट आ चुका है, इफ़ देयर आर 3 फॉल्टी आइटम्स, अगर हमारे पास उनमें से 3 आइटम्स ऐसे हों जिनमें हमारे पास कुछ ना कुछ फॉल्ट आया हो, इन द फॉल्ट इन द बॉक्स, जो हमारे पास बॉक्स में 15-12 आइटम में मौजूद है, उनमें से हमारे पास 3 में फॉल्ट आ जाए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है द बॉक्स इज एक्सेप्टेड। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि ऐसे कितनी हमारे पास पॉसिबिलिटीज पॉइंट होंगे जिसमें हमारे पास फॉल्टी आइटम नहीं होंगे, सिर्फ हमारे पास एक्सेप्टेबल आइटम्स होंगे। तो उसमें हमने सबसे पहले हमने टोटल नंबर्स ऑफ पॉसिबल सैम्पलिंग पॉइंट फाइंड आउट कर लिए, वो 495 है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास टोटल हमारे पास कितने हैं, ये जो टोटल हमारे पास कितने का है 12 का, इसमें से हमारे पास कितने फॉल्टी आइटम्स हैं 3। तो हमने क्या किया 12 में से हमने 3 को माइनस कर दिया, बाकी हमारे पास क्या बचा 9। अब हमने क्या करना है फॉल्टी आइटम्स फाइंड आउट करने हैं। 9 हमारे पास कितने क्या होंगे टोटल हमारे पास होंगे, और इनमें हमारे पास फॉल्टी आइटम कितने होंगे 3। जब इनको हम ऐड करेंगे वो क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। तो इसी तरह हमने क्या किया, यहाँ पे 9 आइटम्स ले लिए और 12। हमें बोला गया कि हमने पॉसिबिलिटीज पॉइंट हमने फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पे हमने कितने रैंडम वेरिएबल सेलेक्ट किए 4। अब हमने क्या करना है 4 के पॉसिबिलिटीज पॉइंट हमारे पास कितने आ सकते हैं, या तो हमारे पास वो 0 4 हो सकता है, या वो हमारे पास 3 1 3 हो सकता है। तो ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जब हम 3 1 करेंगे तो वो हमारे पास पॉसिबिलिटी पॉइंट को एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास जो फॉल्टी हमने आइटम्स कैलकुलेट करना है वो 1 से ज़्यादा के लिए नहीं करना है, या 0 के लिए करना है, या 1 के लिए करना है, सिर्फ यहाँ तक रहना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो हमने क्या किया टोटल हमने कहा हमारे पास फॉल्टी आइटम्स कितने हैं 3। उसकी जो हमने टोटल अमाउंट एक्सेप्टेबल कितने हो गए 9। उनमें से 9 ऐसे हो गए जो हम क्या कर लेंगे एक्सेप्टेबल होंगे 3 में से, क्योंकि हमारे पास 3 रिजेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसका हमने फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या है फॉल्टी हमारे पास 0 आया है, और इसमें जो हमारे पास टोटल है उसमें हमारे पास कितने हमारे पास फॉल्टी आइटम्स आ गए 4 प्लस। इसी तरह हमने क्या किया 3 नेक्स्ट लिखा और 9 लिखा। 3 हमारे पास फॉल्टी है, टोटल हमारे पास कितने हैं 9 है। अब हमने क्या किया यहाँ पे एक आइटम्स हमने कह दिया, क्योंकि हमने क्या करना मोर देन 1, एक आइटम्स ऐसा होना चाहिए जो हमारे पास क्या हो उसमें फॉल्ट आ रहा है। तो हमने क्या किया फॉल्ट एक आइटम्स रख लिया, 3 आइटम्स ऐसे रख लिए टोटल जिसमें हमारे पास कुछ ना कुछ रैंडमली सिलेक्ट कर लिया कि फॉल्ट आ रहा है। इन दोनों को हमने कॉम्बिनेटिक्स के फार्मूले से सोल्व करके ऐड किया, यहाँ से हमारे पास इसकी अमाउंट आ गई 378। अब हमने क्या किया 378 अमाउंट आई है, ये हमारे पास क्या आई फेवरेबल आउटकम्स आई। टोटल हमारे पास पॉइंट कितने आए 495, ये हमारे पास टोटल है फेवरेबल 380 378 है। तो 378 को हमने क्या किया डिवाइड कर दिया 495 पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी अमाउंट आई वो हमारे पास आ गई 0.67। हिंस द प्रोबेबिलिटी डेट द बॉक्स इज एक्सेप्टेड 0.76। अब हमारे पास जो जितने भी बॉक्स होंगे उनने जो अपनी प्रोबेबिलिटी है वो कितने पे एक्सेप्ट की है, वो उसकी जो पॉइंट्स हैं वो है हमारे पास 0.67। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ द प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ द प्रोबेबिलिटीज के बारे में आज हमने डिस्कस करना है। इसमें हमारे पास कितने लॉज होते हैं, और एडिशन लॉ क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या होता है, आगे इनके प्रूफ्स क्या होते हैं, इनके बारे में आज कुछ हम बातें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लॉज ऑफ द प्रोबेबिलिटी। लॉज ऑफ द प्रोबेबिलिटी में हमारे पास सबसे पहले इसके थ्योरम्स है, उसके हमने जस्ट क्या करनी है स्टेटमेंट्स करनी है। जो हमारे पास करने वाला पॉइंट्स होगा वो मैं आपको बता दूंगी, एज जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हुआ वो आप लोग कर लीजिएगा। तो सबसे पहले इसके हमारे पास स्टेटमेंट है, इसका हमने क्या करना है सिर्फ स्टेटमेंट ही करनी है। इफ़ फाई इज इम्पॉसिबल, अगर हमारे पास फाई ऐसा हमारे पास नंबर हो जो इम्पॉसिबल
इम्पॉसिबल इवेंट हो तो जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी फाई की एम्प्टी सेट की वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें नेक्स्ट हमारे पास है इसका प्रूफ, ये हम नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास है लॉ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। लॉ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट में हमें बोला जाए इफ ए बार इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ए, अगर हमारे पास जो ए बार है वो कॉम्प्लीमेंट इवेंट हो ए का, तो देन अब हमने क्या करना है इज रिलेटिव एट सैम्पलिंग स्पेसेस, कि अगर हमारे पास ए बार जो कॉम्प्लीमेंट हो ए सैम्पल स्पेस का और वो रिलेटिव होगा सैम्पल स्पेस एस में, तो देन उसका हमारे पास प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट की, वो हमारे पास आ जाएगी पी ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए। जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें से 1 में से हम कुछ प्रोबेबिलिटी को माइनस करवा देंगे तो वो हमारे पास लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इसी से रेलिवेंट इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है 6.10। तो 6.10 के बारे में हमने पढ़ना है। 6.10 जो एग्जांपल है इसमें बोला गया है अ कॉइन स्टोर्स 5 टाइम, एक कॉइन है हमारे पास स्टोर्स कितने टाइम हुआ है 4 टाइम हमारे पास स्टोर्स हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1 हेड। सबसे पहले हमें बोला गया कि एक कॉइन, हमें पता है कॉइन उसकी पॉसिबिलिटीज हमारे पास क्या होती है 2 पावर n, तो टोटल हमारे पास कितने हैं 4, टोटल हमारे पास कितने कॉइन्स है 4, तो 2 पावर 4 हमारे पास क्या आ गई 16, यहाँ पे हमारे पास टोटल आउटकम्स कितनी आ गई 16। अब हमें बोला गया है कि आप लोगों ने ऐसी पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करनी है जिसमें हमारे पास कम अज कम या एक से ज़्यादा जो है नंबर्स ऑफ हेड आना ज़रूरी है। तो हमने कहा यहाँ पे हमने इसका रेफरेंस दिया कि हमारे पास सिर्फ एक ऐसा पॉइंट होगा जिसमें हमारे पास हेड नहीं आ रहा होगा, वो हमारे पास कौन सा पॉइंट होगा टेल 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 टेल। बाकी जितने भी हमारे पास पॉइंट होंगे उनमें हमारे पास हेड लाजमी आ रहा होगा, या एक आ रहा होगा या दो से ज़्यादा मीन 4 तक आ रहे होंगे। इट्स मीन हमारे पास टोटल कितने पॉइंट्स थे 16 पॉइंट थे, 16 में से हमारे पास अगर हम एक माइनस कर दें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 15। इट्स मीन हमारे पास जो नंबर्स ऑफ फेवरेबल हो जाएंगे वो 15 हो जाएंगे, टोटल हमारे पास क्या हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगी टोटल हमारे पास 16 आ गया, नंबर ऑफ फेवरेबल 15 आ गया। तो ये हमारे पास 15/16, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसका जो सेकंड वे है वो हमारे पास होगा कि हमने अभी लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला पढ़ा है, पी ए हमारे पास किसके इक्वल होता है इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए बार। हमें पता है कि जो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या आ सकती है 4 कॉइन के लिए, तो वो हमारे पास क्या आ सकती है 1/16, क्योंकि हम 1 कॉइन की बात कर रहे हैं तो 1 कॉइन की हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी। उसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगी, उसके साथ फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि 1 कॉइन में हमारे पास यहाँ हेड आ सकता है यहाँ टेल आ सकता है, ये पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो इसमें हमने क्या करना हेड हमारे पास कितने आ रहे हैं सिर्फ एक 1 टोटल हमारे पास कितने यहाँ पे हमारे पास चल रही है 16, तो 16 आ गया। इनको हमने क्या किया आपस में माइनस किया तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 15/16। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।